जो ये सोच रहे थे कि शायद अब सरकारे ताजुश शरीयत दुनिया से ज़ाहिरी तौर से तशरीफ ले गए, सरकारे हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत दुनिया से ज़ाहिरी तौर से तशरीफ ले गए, घोड़े चले गए तो अब गधों के राज हो गए। घोड़े चले गए तो अब गधों के राज हो गए। तो उनको हजरत मौलाना मुफ्ती अता मोहम्मद साकिबुल्लाह मुशाहिदी ने ये बता दिया कि अरे कान खोल करके सुन लो, होश गोश के साथ में सुन लो, सरकारे हुजूरे ताजुश शरिया तो जाहिरी तौर से तशरीफ ले गए हैं, सरकारे हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत तो जाहिरी तौर से तशरीफ ले गए हैं, लेकिन ये मत समझना कि घोड़े चले गए गधों के राज हो गए, मगर ताजुश शरिया और सरकार मुशाहिदे मिल्लत अपने इतने गुलाम छोड़ करके गए हैं कि तुम जैसे गधों को मसलक आला हजरत का आईना दिखाते रहेंगे और तुमको बेनकाब करते रहेंगे। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने सरकार मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। अब उनको बता दो अब भी अकल के नाखून ले ले। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुशाहिदे मिल्लत और हुजूर ताजुश शरिया के गुलाम अभी जिंदा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे कि इन जैसे बेवकूफों के लिए, अहमकों के लिए काफी रहेंगे और उनको चुटकियों से मसलते रहेंगे। इनकी हैसियत क्या है? अरे ये तो अब आए हैं वो दलीलें लेकर जिनको इंतखाब जैसे लोग दुनिया से चले गए जहन्नम में साबित ना कर पाए, उनकी दलीलों को हमारे बुजुर्गों ने मतलब उनको जलाकर खाक कर कर ऐसा जमीन में घुसेड़ दिया कि वो दोबारा सर उठाने के लायक ना बचे। आज ये वो दलीलें लेकर के आ रहे हैं, समझिए आप। इन मदारियों को, कदीरियों को, सकलैनियों को, इंतखाब जैसे लोगों को हमारे बुजुर्गों ने नंगा करके बीच चौराहे पे टांग दिया। आज ये उनकी लूली लंगली दलीलें लेकर के आ रहे हैं। माज़अल्लाह बोलिए, आज उनकी दलीलों की जरूरत पड़ रही इन लोगों को। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े अफसोस की बात है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। चलिए गुफ्तगू तो खैर अभी बहुत कुछ आप लोगों से करना है, क्योंकि बहुत तवील मतलब मुद्दत के बाद में आप लोगों से मुलाकात हुई है। अब पता नहीं कब दोबारा मुलाकात हो। क्यों हज़रत मौलाना बैतुल्लाह साहब क़िबला मुशाहिदी काफ़ी तवील जो है वक्फा रहा बीच के अंदर, पता नहीं कब फिर मुलाकात हो। तो सुन लीजिए ज़रूरी गुफ्तगू। लेकिन सुभान अल्लाह, जो जलसा ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम से ये मंसूब है, तो सुभान अल्लाह अहले बैत अतार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का पहले जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जिनका एहसान अजीम हम लोग क़यामत तक नहीं बुला सकते, पहले सुभान अल्लाह उनकी अज़मतों का कुछ चर्चा हो जाए सुभान अल्लाह, और उनका जिक्र हो जाए। फिर इंशाअल्लाह ताला कुछ और ज़रूरी गुफ्तगू हम भी करेंगे। और हुजूर साहिब सज्जादा भी आए हैं आप लोगों से ज़रूरी गुफ्तगू करने के लिए। आप लोग सुनेंगे सब लोग? कितने लोग बताइए ज़रा? सब लोग ना? सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। एक आवाज़ होकर बोलो इंशाअल्लाह। जी अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। बोलो सुभान अल्लाह। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, ऐ महबूब आप फरमा दो मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर करीबों की मोहब्बत को। बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, यानी मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, तुमको दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम बरकतें, दुनिया की तमाम सआदतें, दुनिया की तमाम रहमतें तुमको मेरे सदक़े में मिली। तुमको माल मिला तो मेरे सदक़े में मिला, तुम्हें औलाद मिली तो मेरे सदक़े में मिली, तुमको जान मिली तो मेरे सदक़े में मिली, तुमको ईकान मिला तो मेरे सदक़े में मिला, तुमको कुरान मिला तो मेरे सदक़े में मिला, बल्कि तुमको रहमान भी मिला तो मेरे सदक़े में मिला। लेकिन ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं उस पर तुमसे कोई उजरत मुआवजा तलब नहीं करता, मगर बात सिर्फ
इतनी सी है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, यानी हसन से मोहब्बत करना, हुसैन से मोहब्बत करना, अली असगर से मोहब्बत करना, अली अकबर से मोहब्बत करना। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम लोग मुझको क्या दे सकते हो? अल्लाह ताला ने मुझको खैर कसीर अता फरमा दिया है। मैं तुम लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं सब कुछ तुम लोगों को देने के लिए आया हूँ। रब तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा है, इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया। इसकी तर्जुमानी, इसकी मंजर कशी मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इस अंदाज में फरमाते हैं कि रब है मोती, ये है आसिम, देता वो है, दिलाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ऐ लोगों सुनो सुनो, ये तो नबी करीम की बारगाह है, अहमद मुख्तार की बारगाह है, मक्की सरकार की बारगाह है, मदनी ताजदार की बारगाह है। ये बारगाह तो वो बारगाह है कि जहाँ पे मंगतों को दिया जहाँ पे मंगतों को मांगने से सिवा दिया जाता है और उनके लिए दुआएं खैर भी की जाती है। तभी तो उस्ताद ज़मान पुकार उठे कि मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार का टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीग दे और खुद कहे मंगता का भला हो। बेशक जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, ये मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, ये अहमद मुख्तार की बारगाह है, ये मक्की सरकार की बारगाह है, ये मदनी ताजदार की बारगाह है। ये बारगाह तो वो बारगाह है कि जहाँ पर जर्रा आया तो आफताब बन गया, जहाँ पे मंगता आया तो ताजदार बन गया, जहाँ पे शकी आया तो सईद बन गया, जहाँ पर अबू बकर आए तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आज़म बन गए, उस्मान आए तो जामे कुरान बन गए, अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, और बिलाल आए तो सारी दुनिया के इमाम बन गए। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, फैज़ाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, और जरा आगे बढ़ो, और जरा मिशकातुल मसाबी उठा करके देखो। मिशकातुल मसाबी के सफर नंबर 570 को पर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में तशरीफ लाए कि आप एक कंबल शरीफ ओढ़े हुए होते हैं, उसका एक हिस्सा ऊपर को उठा हुआ होता है, जिसको देखकर मालूम होता है कि जरूर इसके अंदर कोई चीज है जिसके बारे में उसामा बिन ज़ैद नहीं जानता है, जिसका इल्म उसामा बिन ज़ैद को नहीं है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि मैं अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता हूँ, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके कंबल शरीफ के अंदर क्या चीज है। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंबल शरीफ का एक हिस्सा हटाते हैं तो मैं देखता क्या हूँ कि आगोश मुस्तफा के अंदर हसनैन करीमैन जलवा फिगर है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और उसके बाद में प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बिहिमा वअहिब मन युहिब्बुहुमा, क्या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो उन दोनों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, और आगे बढ़ो और जरा अल मुस्तदरिक उठा करके देखो। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अभी हसनान करीमैन के बचपने का जमाना है, अभी नन्ही सी उम्र है कि हसनान करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजरा फातिमा से निकल करके मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आते हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला इमामत पर हैं, सहाबा कराम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, जब मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब अपना सर मुबारक सजदे में रख देते हैं तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नन्हे नन्हे कदमों से चलकर नाना जान के पास में पहुंच जाते हैं और इमामुल अंबिया जब सजदे की हालत में होते हैं अपने नाना जान की पुश्ते अथर पर बैठ जाते हैं। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा तवील करते जा रहे हैं। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा इतना ज्यादा तवील फरमाते हैं कि आपको 72 बार सुभान रब्बियल आप सुभान रब्बियल आला फरमाते हैं और जैसी 72वीं मर्तबा आप सुभान रब्बियल आला आप कहते हैं हजरत इमाम हुसैन आपकी पुश्ते अथर से नीचे आ जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या नमाज की हालत में आपके ऊपर कोई वही नाजिल हो रही थी या सजदा तवील करने का कोई हुक्म आ गया है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या सहाबा सुनो सुनो, सजदे की हालत में, नमाज की हालत में ना तो कोई वही नाजिल हो रही थी ना सजदा तवील करने का कोई हुक्म आया है, मगर बात सिर्फ इतनी सी थी कि मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर, मेरा हुसैन मेरी पुश्ते अथर पर आकर बैठ गया था तो मेरे दिल ने यह गवारा नहीं करा कि मैं अपना सर सजदे से जल्दी उठाऊं और मेरा हुसैन जमीन पर गिर जाए। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी और आगे बढ़ो। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भी अभी बचपने का जमाना है। आप अम्मी जान के पास में जाते हैं, सईदा के पास में जाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान आज तो भाई जान ने, आज तो हुसैन ने आज तो इंतहा कर दी। नाना जान नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ला इमामत पर थे, सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब नाना जान सजदे की हालत में होते हैं तो भाई हुसैन जाकर के नाना जान की पुश्ते अथर पर जाकर बैठ जाते हैं। सईदा की बारगाह में इमाम अली मकाम भी आप हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं। अम्मी जान की बारगाह में सईदा आपसे दरियाफ्त करती है, आपसे पूछती है, क्या बेटा हुसैन तुम तो नबी के घराने के हो, तुम तो नबी के खानदान के हो, सहाबा क्या सोच रहे होंगे, तुमने नाना जान की नमाज का भी ख्याल ना किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी निगाहें नीची किए हुए सईदा की बारगाह में अपनी खामोश अदाओं से जवाब दे रहे हैं, ऐ अम्मी जान सुनिए सुनिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि जाहिरी तौर से नाना जान भी ना होंगे। अम्मी जान, एक वक्त ऐसा आएगा कि जाहिरी तौर से भाई जान हसन मुश्तबा भी ना होंगे। अम्मी जान, एक वक्त ऐसा आएगा कि जाहिरी तौर से बाबा जान फातह खैबर भी ना होंगे। अम्मी जान, एक वक्त ऐसा आएगा कि जाहिरी तौर से आप भी ना होंगी। अम्मी जान, ये आपका तने तनहा ये हुसैन होगा और करबला की वादियां होंगी। अम्मी जान, आज नाना जान ने तो हुसैन की खातिर अपना सजदा इतना तवील फरमाया, इतना तवील फरमाया कि आपने 72 बार सुभान रब्बियल आला आपने फरमाया। लेकिन आई अम्मी जान, जिस वक्त ये आपका नूरे नजर, जिस वक्त ये आपका लगते जिगर करबला के मैदान में होगा, 3 दिन का भूखा और प्यासा होगा। अम्मी जान, 72 तलवारों के, नेज़ों के, तीरों के जख्म खाने के बाद में नाना जान के दीन को बचाने के लिए जब ये आपका हुसैन करबला की तपती हुई रेत पर अपना सर सजदे में रखेगा तो अम्मी जान, नाना जान ने तो 72 बार सुभान रब्बियल आला कह के अपना सरे मुबारक उठा लिया है। लेकिन जब हुसैन अपना सर सजदे में रखेगा तो रखते हुए तो झुकते हुए तो सारा आलम देखेगा, जमीन देखेगी, आसमान देखेगा, लेकिन अम्मी जान फिर हुसैन कयामत तक अपना सर सजदे से नहीं उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, और जरा करबला की सरजमीन पर चलते हैं।
इस बात का जायजा लेते हैं कि किसका मुकाबला किसके साथ में था। तो मुसलमानों सुनो सुनो, तारीख बता रही है करबला की सरजमीन का एक एक जर्रा इस बात पर गवाही दे रहा है कि करबला की सरजमीन पर मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं था, बल्कि करबला की सरजमीन पर मुकाबला हक और बातिल के दरमियान में मुकाबला था। करबला की सरजमीन पर मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं था, बल्कि नूर और जुल्मत का मुकाबला था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं था, बल्कि सही और गलत का मुकाबला था। करबला की सरजमीन पर मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं था, बल्कि करबला की सरजमीन पर मुकाबला जन्नती और जहन्नमी के दरमियान में था। मुसलमानों, एक तरफ 72 नुफूसे कुदसिया दीन इस्लाम की आबरू को बचाने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जरार दीन इस्लाम को मिटाने में लगा हुआ था। मुसलमानों, ऐसे संगीन हालात के अंदर अगर रुस्तम कायनात भी होता तो वो भी मसलिहत को सलाम कर लेता, मगर ऐ इमाम तेरे कुव्वत बाजू को सलाम, ऐ इमाम तेरी शुजाअत को सलाम, ऐ इमाम तेरे सब्र और तहम्मुल को सलाम, ऐ इमाम तेरे जज्बे शहादत को सलाम कि करबला की सरजमीन से मेरे इमाम ने ये पैगाम दिया था कि यजीदियों सुनो सुनो, हुसैन अपने घर के एक एक बच्चे को कटवाना तो गवारा कर सकता है, मगर शरीयत का कोई एक हर्फ कटे, दीन का कोई एक हर्फ कटे, ये हुसैन गवारा नहीं। बेशक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि करबला के मैदान में हक पर कौन था, यजीद था या हुसैन थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कुछ नाबकार जहन्नमी कुत्ते तो ऐसे हैं जो अपनी किताबों में लिखते हैं और लिख रहे हैं कि अगर हुसैन करबला के मैदान में बच जाते तो उनका कत्ल करना वाजिब था। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अब आओ जरा और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सहाबी कन्नुजुम फबि अयशिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबी आसमान के सितारों की तरह से हैं, जो उनकी पैरवी करेगा, जो उनके नक्शे कदम पे चलेगा, वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। और मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि मिसलो अहले बैती का सफीनते नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरका, कि मेरे अहले बैत की मिसाल इस तरह से है जैसे कश्ती नूह, यानी जब कश्ती नूह यानी जब तूफान नूह आया था, जो लोग कश्ती नूह पे सवार हो गए थे वो बच गए थे, जो सवार ना हो सके वो बर्बाद हो गए, वो गरकाब हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह से हैं, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह से हैं। यानी मालूम क्या हुआ, पता क्या लगा कि मेरे आका ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे सहाबा जो कश्ती, मेरे अहले बैत जो कश्ती नूह की तरह से है, तो मेरे अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाओ। यानी हसन का दामन थाम लो, हुसैन का दामन थाम लो, और जो सहाबा मेरे आसमान के सितारों की तरह से हैं उन पर नजर रखो। यानी हुसैन से भी मोहब्बत करो, सहाबा से भी अकीदत रखो। कसम खुदा की, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। जिंदाबाद जिंदाबाद है। तभी तो आला हज़रत पुकार उठे कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आका ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह से हैं और मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह से हैं। अब इसमें हिकमत क्या है? ऐ लोगों सुनो सुनो, आज भी दुनिया का ये दस्तूर है, आज भी दुनिया का ये मामूल है कि जब पानी वाला जहाज समंदर में जब सफर तय करता है तो जहाज का जो कैप्टन होता है, जहाज का जो कप्तान होता है, उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपनी नजर आसमान के सितारों
सितारों पर रखे, गोया के आसमान के बाद सितारे जहाज के सिमते सफर को मुतअय्यन करते हैं। अगर जहाज का कप्तान अगर अपनी तवज्जो आसमान के सितारों की तरफ से हटाएगा तो इस बात का अंदेशा है कि जहाज का सिमते सफर बदल जाए, और जब जहाज का सिमते सफर बदलेगा तो इस बात का भी अंदेशा है कि जहाज किसी समंदरी चट्टान से, जो बर्फ की उठी हुई चट्टानें होती हैं, कहीं उससे जाकर के न टकरा जाए। अगर जहाज समंदर में उभरी हुई चट्टानों से टकरा जाएगा तो जहाज पाश पाश हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, बैठने वाले गर्काब हो जाएंगे, बैठने वाले बर्बाद हो जाएंगे। तो जहाज के कैप्टन के लिए जरूरी है कि वो अपनी नजर आसमान के सितारों पर रखे, उधर से तवज्जो न हटाए। अगर जहाज का कप्तान अपनी नजर आसमान के सितारों की तरफ से हटाएगा तो उसके बुरे नताइज जाहिर होंगे, उसके खतरा जाहिर होंगे। तो ऐ लोगों सुनो सुनो, मालूम क्या हुआ कि हम सब लोग अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं, हसन हुसैन की कश्ती पर सवार हैं, और जो सहाबा आसमान के सितारे हैं उन पर नजर रखना है तो इंशाअल्लाह सलामत रहोगे, मंजिल पा जाओगे। और जो लोग हसन से हुसैन से कतराएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, वो गरकाब हो जाएंगे। बेशक जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना? अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब कश्ती पर इंसान बैठता है तो उसकी कैफियत कैसी होती है कि जब कश्ती पर इंसान बैठता है, अगर कश्ती पर सुकून होता है तो बैठने वाले को पर भी सुकून होता है। अगर कश्ती हरकत करती है तो बैठने वाले का बदन भी हरकत में आ जाता है। अगर कश्ती चलती है तो बैठने वाला भी कश्ती पर चलने लगता है। अगर कश्ती भंवर में फंसकर अगर घूमने लगती है तो बैठने वाला भी घूमने लगता है। अगर कश्ती डूबती है बैठने वाला भी डूब जाता है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, हम सब लोग अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं। मालूम क्या हुआ, अब जिधर कश्ती का रुख होगा, यानी जिधर हसन का रुख होगा, जिधर हुसैन का रुख होगा, उधर गुलामाने हुसैन का रुख होगा। यानी जिधर हुसैन होंगे उधर गुलामाने हुसैन होंगे। यानी जो हुसैन का होगा वो हमारा होगा, और जो हुसैन का नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने इमामे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौत को जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, उन नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं से जो अपनी किताब खिलाफत यजीद व मुआविया में माज़अल्लाह लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, पूरी दुनिया में बांट रहे हैं कि माज़अल्लाह कि अगर हुसैन बच जाते तो उनका कत्ल करना वाजिब था। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो जालिम लोग यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन को नाहक और बागी करार दे रहे हैं। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि मेरे आका ने 1400 बरस पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि हुसैन जिधर होगा सदाकत उधर होगी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका नबी ये करीम रऊफ रहीम रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, उसे मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। आका इरशाद फरमाते हैं अहदुहुमा किताबुल्लाह, उसमें का पहला कुरान है, वल आखरो इतरतु अहले बैती, और उसमें का दूसरा मेरे अहले बैत का दामन है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, मालूम क्या हुआ, यानी कुरान को पकड़े रहो, सीने से लगाए रखो, और अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराह नहीं होगे। अब मैं उन नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं को, उन सऊदी रियाल पर राल बहाने वाले नजदी कुत्तों से, अमेरिका बिग बैंग की नाजायज औलादों से बुरहान रजा हशमती ये पूछना चाहता है कि अहले बैत किसे कहते हैं, अहले बैत कौन कौन है, तो वो भी यही कहेंगे कि बुरहान रजा अहले बैत हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है, हजरत अली अकबर है, हजरत अली असगर है, हजरत कासिम है, ये सब अहले बैत है। तो मुसलमानों मालूम क्या हुआ कि जब यही अहले बैत है, यानी मेरे आका ने 1400 बरस पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया। दूसरे लफ्जों में सुनो, क्या लोगों सुनो सुनो, हुसैन मेरा जिधर होगा सदाकत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा शरीयत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा
तरीकत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, मारफत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, हकीकत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, इमामत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, सियासत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, करामत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, शुजाअत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, सियासत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा, उधर अली होंगे, जिधर अली होंगे उधर नबी होंगे, और जिधर नबी होंगे उधर खुदा की रजा होगी। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने अहले बैत, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, तभी बुरहान रज़ा हशमती ये कहता है कि ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद और ताजुश शरिया शेर सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत के दीवानों, हमको मैदान महशर में घबराने की जरूरत नहीं है, हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीयत उनके घर की है, तरीकत उनके घर की है, मार्फत उनके घर की है, शरीयत उनके घर की है, सियादत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, विलायत उनके घर की है, नबूवत उनके घर की है। और न घबराओ गुनहगारों, न घबराओ गुनहगारों, गुनहगारों को बख्शवा लेना ये आदत उनके घर की है। तो रब्बे करीम से के मौला हम सबको सिद्क़ दिल से अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत की याद शरीयत मुताहरा की रोशनी में हम सबको मनाने की मौला तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, हदीस पाक है कि जब मैदान महशर में जब शुहदा के खून को और उलमा के कलम की रोशनाई को जब तोला जाएगा तो उलमा की रोशनाई शुहदा के खून पर भारी बैठे। समझ में आ रही है ना? समझिएगा। तो मुसलमानों, उन्हीं उलमा में से एक ज़ाते पाक सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम की बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मचल के सुभान अल्लाह, जिनका आज उर्फ है सुभान अल्लाह। कौन मुफ्ती आज़म हिंद? कौन मुफ्ती आज़म हिंद? कि जो विलायत वाले भी हैं, जो शरीयत वाले भी हैं, जो तरीक़त वाले भी हैं, जो मार्फत वाले भी हैं, जो निस्बत वाले भी हैं, जो खिलाफत वाले भी हैं, जो इजाज़त वाले भी हैं, जो आशराए दरियाए रहमान भी हैं, जो खुलासे अखबार माजिया भी हैं, जो दाफ़े जुयूश नजदिया भी हैं, जो आशिक रसूल भी हैं, जो नाइब रसूल भी हैं, और ऐसे आशिक रसूल के जिन्होंने अपनी निगाहे फैज़ से लाखों दिलों के अंदर इश्क़ रसूल की शमा को रोशन कर बेशक, सुभान अल्लाह। कौन मुफ्ती आज़म हिंद? चंद मिनट में आपको बताना चाहता हूं। हजरत की शख्सियत भी सुभान अल्लाह, ऐसी बुलंदो बाला शख्सियत है, ऐसी अजमतों वाली शख्सियत है कि एक रात नहीं सैकड़ों रातें, हजारों रातें गुजर जाएंगी, लेकिन आपके तमामी औसाफ बयान ना हो पाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, और जरा तारीख उठा करके देखो, हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लेते हैं। मुसलमानों, नसबंदी का दौरा है, इंदिरा गांधी की हुकूमत है। किसकी बोलो? इंदिरा गांधी की हुकूमत है। नसबंदी का दौरा है, इंदिरा गांधी का सिक्का पूरी तरह से खनक रहा है। आप समझे? इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डर पास किया कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सबको नसबंदी कराना लाजमी है। जब ये दिल्ली से बुलंद होने वाली आवाज जब रजा नगर की गलियों में पहुंचती है तो आला हजरत का शहजादा बोलो सुभान अल्लाह, मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम बिस्तर अदालत पर लेटे हुए हैं। लेकिन जब खिलाफे शरा आवाज कानों से टकराती है तो आला हजरत का शहजादा बेकरार हो जाता है। आप बिस्तर अदालत से उठ करके बैठ जाते हैं। लाओ लाओ कलम लाओ, लाओ लाओ कागज लाओ। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, आप एक फतवा तहरीर फरमा रहे हैं कि नसबंदी कराना हराम है, नसबंदी कराना हराम है, नसबंदी कराना हराम है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, आला हज़रत का शहजादा टूटी हुई चटाई पर बैठकर शरीयत मुताहरा का हुक्म जो था उसको वाज़े फरमा रहा है। मुसलमानों, सरजमीन बरेली शरीफ से उठने वाली ये आवाज़
आवाज नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, जब दिल्ली के गलियों के अंदर गूंजती है, जब इंदिरा गांधी के महलों के अंदर जब जाकर गूंजती है, जब लाल किला के ग्राउंड के अंदर जाकर जब ये गूंजती है, जब लोकसभा के अंदर जाकर ये गूंजती है कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। इंदिरा गांधी अपने वज़रा को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ये आखिर कौन शख्स है जो मेरे खिलाफ फतवा दे रहा है, आखिर ये कौन शख्स है जो मेरे आवाज के खिलाफ, मेरे आवाज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। वज़रा से फौरन दरियाफ्त करती है कि जाओ जाओ फौरन जाकर इनसे मुलाकात करो और इनको जाकर के बता दो कि ये जो ऑर्डर पास किया है इंदिरा गांधी ने किया है, बड़े बड़े ताकतवर लोग जेलों के अंदर, सलाखों के अंदर पीछे पड़े हुए हैं, जाकर मेरे बारे में एक बार उनको बता दो। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, वो इंदिरा गांधी के वज़रा, वो उसके मुशीर लोग बरेली शरीफ पहुंचते हैं। अब बरेली शरीफ पहुंचते हैं, कई दिन तक रज़ानगर की गलियों में जायजा लेते हैं। दोस्तों देखते हैं अपने माथे की निगाहों से कि बारगाहे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद में, बारगाहे आला हजरत के शहजादे की बारगाह में हिंदू भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, सिख भी दर्शन के लिए आ रहे हैं और सुभान अल्लाह मुसलमान लोग भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे मुबारक की जियारत के लिए आ रहे हैं। हुजूम लगा हुआ है, कई दिन तक पहले उन गलियों के अंदर हुकूमत के CID के लोग जायजा लेते हैं। उसके बाद में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के एक गुलाम से मुलाकात होती है जिनका नाम तारीख वली मोहम्मद बता रही है। उनसे जब मुलाकात होती है तो उनसे वो पूछते हैं कि हमको भी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुलाकात करना है, हम भी उनसे मिलने के लिए आए हैं, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। मौलाना वली मोहम्मद साहब कहते हैं चलिए चलिए मैं आपको बारगाह मुफ्ती आज़म हिंद में ले चलता हूँ, अभी आपकी मुलाकात करा देता हूँ। वली मोहम्मद साहब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में लेकर उन हुकूमत के CIDयों को लेकर पहुंचते हैं। वो लोग मौदीबाना अंदाज में बैठ जाते हैं, दस्तबोसी करते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं। उसके बाद में जब लोग चले जाते हैं, जब वहां पर भीड़ नहीं बचती है, उसके बाद में वो कहते हैं, अर्ज करते हैं हम दिल्ली से आए हैं, आपसे मुलाकात करने की वजह से आए हैं, एक जरूरी मसले में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कहो क्या बात है। वो अपना लेटर बॉक्स खोलते हैं, उसमें से एक लेटर निकालते हैं, एक कागज निकालते हैं, बारगाह मुफ्ती आज़म हिंद में पेश करते हैं और उसके बाद में अदब के साथ में कहते हैं, अर्ज करते हैं क्या हुजूर ये फतवा आपका है, क्या हुजूर ये तहरीर आपकी है, क्या हुजूर ये दस्तखत आपके हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत फतवा जब देखते हैं आप मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं जी ये फतवा मेरा है, ये तहरीर मेरी है, ये दस्तखत बकल में खुद मुस्तफा रज़ा खां ये मेरे हैं, बताओ क्या बात है। वो कहते हैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहते थे, इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि ये फतवा आप ही का है, ये तहरीर आप ही की है, ये दस्तखत आप ही के हैं या किसी मरवानों ने कर दिए हैं या किसी और के दस्तखत है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं कि सुनो सुनो ये दिल्ली रही है, ये रज़ानगर की गलियां हैं, यहाँ मरवानों की नहीं चलती है, यहाँ नबी के गुलामों की चलती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद में वो अर्ज करते हैं कि हुजूर आपको क्या मालूम है कि ये आपने फतवा किसके खिलाफ दिया है। ये फतवा आपने जो दिया है ये इंदिरा गांधी के खिलाफ है। अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े मुफ्तियों ने अपना दिया हुआ फतवा वापस ले लिया है। आपसे हम अर्ज करना ये चाहते हैं, हमको दिल्ली से भेजा गया है कि आप भी अपना ये फतवा वापस ले लें। इतना कहना था कि शहजादे आला हजरत को जलाल आ जाता है, आप बिस्तर आला से उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ गैरत दिल हमसे न टकराना, ऐ हादसाते ज़माना हमसे न उलझो, ऐ गर्दिशे ज़माना जरा हमसे बच करके रहना। हम वो नबी के सच्चे गुलाम हैं जो सूखी नदियों से पानी लिया करते हैं। ऐ दिल्ली वालों सुनो सुनो, वो और दल बदल उलमा होंगे कि जिन्होंने अपने फतवों को बदल दिया होगा। ये मुस्तफा रज़ा खां, अहमद रज़ा
अल्लाह का बेटा फतवा तो नहीं बदलता है, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मलंदाबाद से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अभी तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि जमाना कह रहा है मुफ्ती आजम मगर अजमन, मेरा ईकान ये कहता है कि मेरे अहमद रजा तुम हो, मेरा ईकान ये कहता है मेरे अहमद रजा तुम हो। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हम सबको फैज़ान सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से माला माल फरमाए, आमीन। हम सबको, आप सबको अल्लाह तबारक व तआला मसलक के हक्का यानी मसलक के आला हजरत पर सही मानों में चलने की और उस पर अमल करने की मौला तौफीक अता फरमाए, आमीन। चंद बातें और सुन लीजिए। आज हमारे खानदान में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए, आज हमारे खानदान में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि जो नाम तो आला हजरत का ले रहे हैं मगर काम मदारियों वाले कर रहे हैं, जो नाम तो आला हजरत का ले रहे हैं काम तो बहुत सारे रावजियों वाले कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? नाम आला हजरत का ले रहे हैं और आला हजरत के फतवों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको मसलकी आला हजरत सिखाओगे, हमें सिखाओगे मसलकी आला हजरत क्या है। बात समझ रहे हैं? लोगों को धोखा देने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें सिखाओगे मसलकी आला हजरत क्या है, हमारे बाप ने तो घुट्टी में हमें घोल घोल के पिलाया है, समझे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिनको ये बड़ा नाज है कि हमें सिखाओगे मसलकी आला हजरत, कि नाम आला हजरत का है और काम माज़अल्लाह रावजियों वाले, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात पहले मैं छोटी सी मिसाल देके बिला तशबीह बिला तमसील उलमा हज़रात से तवज्जो चाहूँगा। मौलाना क्या नाम मिसबा साहब, इधर तवज्जो थोड़ी सी। हाँ, पता नहीं कब मुलाकात हुआ आपसे भी, बड़ी कीमती शख्सियतें हैं आप लोग, जल्दी मुलाकात नहीं होती है, इधर तवज्जो चाहूँगा। असिया भाई भी बैठे हुए हमारे माशाल्लाह, भी ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह लगेगा कि अभी जलसा शुरू हुआ है, बोलो इंशाल्लाह। सुनना है ना सब लोगों को, बिला तशबीह बिला तमसील। आज अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम आला हजरत वाले, डॉक्टर ताहिल पादरी भी यही कहता है हम आला हजरत वाले हैं, इलियास पादरी भी यही कहता है कि हम आला हजरत वाले हैं, शातिर नूरी जो अपने आप में कहता है वो शातिर, जो शाकिर वो भी कहता है हम आला हजरत वाले हैं। बात समझ रहे हैं? और जो है उबैदुल्ला शैतान भी कहता है कि हम आला हजरत वाले हैं, समझ रहे हैं बात को। और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम आला हजरत वाले, हालांकि आला हजरत के मसलक के खुल्लम खुल्ला खिलाफ करते हैं वो लोग। अब हमें आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है, समझना कि कह तो सब रहे हम आला हजरत वाले हैं, लेकिन आला हजरत वाला है कौन। आज खान काशमतियों भी ऐसे लोग हो गए जो बहुत सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमें कौन सिखाएगा मसल के आला हजरत, हमें कौन सिखाएगा मसल के आला हजरत, समझ रहे हैं आप। तो अब हमें आपको ये बात जरा थोड़ा बारीकी समझना पड़ेगी कि आला हजरत का नाम तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में आला हजरत वाला कौन है। बिला तशबीह बिला तमसील, अभी ये कोई यहाँ पर दिखाए कि मैं देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, भारत से, और एक 20 मीटर का झंडा बनवाए, कपड़े का 20 मीटर का झंडा और 100 फीट का लगा उसमें डंडा, आप समझ रहे हैं, 20 मीटर का झंडा, 100 फीट का उसमें हो डंडा, और लेकर पूरे भारत में गली गली घूमे कि मैं बहुत हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, बहुत बड़ा मैं देश से, मतलब क्या बोलते, देशभक्ति का मतलब जो है मतलब दावा करे, लेकिन कहे कि मैं भारत के कवानीन को नहीं मानता, मैं भारत के उसूल को नहीं मानता, मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। तो बताइए क्या हुकूमत उसे तमगा देगी, उसको इनाम देगी, या उसे कैद खाने में डालेगी? बोलो बताइए। बहुत आसान सी मिसाल देकर समझा रहा हूं उसे।
तमगा देगी, अवार्ड देगी, या उसे कैद खाने में डालेगी? बोलो, कैद खाने में डालेगी ना। लाख को 20 मीटर का नहीं 40 मीटर का झंडा बनवा ले, आप समझ रहे हैं? तो बिला तशबीह बिला तमसील, लाख कोई कहे कि हम आला हजरत वाले, लाख कोई मसलकी आला हजरत का नारा लगाए, लेकिन आला हजरत वाला वो तभी होगा जब वो आला हजरत के एक एक फतवे को दिलो जान से मानता हो। आप समझ पा रहे ना? आला हजरत की एक एक बात की तस्दीक करेगा। जो आला हजरत ने किताबों में तहरीर फरमाया उन सबको मानता होगा, आला हजरत के सारे फतवों को दिलो जान से मानता होगा, तो वो आला हजरत वाला होगा। और आला हजरत वाला हो और कहे कि हम आला हजरत वाले, हमें कौन मसला की आला हजरत सिखाएगा, और हम तो मज़ामीर के साथ में कव्वाली सुनेंगे, ढोल बाजे के साथ में माज़अल्लाह, तो बोलो कि मसला की आला हजरत की बोली है? बोलिए, बताइए मुझे, बताइए जरा। आला हजरत सरकार ने तहरीर फरमाया कि मुहर्रम के अंदर खास तौर से हरे कपड़े, काले कपड़े, लाल कपड़े पहनना नहीं चाहिए। और कोई कहे मैं पहनूंगा और फिर कहे हमें कौन मसला की आला हजरत सिखाएगा, तो बोलो ये धोखा है कि नहीं? धोखा है कि नहीं? बोलिए। कोई माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तान करे और माज़अल्लाह उनके लंगर शरीफ पर और शरीफ पर तान करे और फिर कहे हम आला हजरत वाले, बोलो आला हजरत वाला होगा वो? हरगिज नहीं। इसलिए आला सरकार ने क्या फरमाया कि हैं हमारे अमीर मुआविया भी सरदार, हक बदस्त हैदर कर्रार, हैं हमारे मुआविया भी, हैं हमारे अमीर मुआविया भी सरदार। आप समझे, जब आला सरकार ने अपना सरदार फरमा दिया, सुभान अल्लाह, तो सरदार से तो हर सुन्नी का रिश्ता होगा, बोलो सुभान अल्लाह है। तो जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लंगर शरीफ पर या उनकी ज़ात पाक के ऊपर तान करे, उनके उर्स पे तान करे, और वो ये कहे कि हम आला हजरत वाले, बोलो आला हजरत वाला होगा वो? मुझे आप लोग बताइए, आला हजरत वाला होगा वो? नहीं होगा ना। रावजियों वाले जो माज़अल्लाह नारे लगाए, एक नारा हैदरी, ये नारा किसका? रावजियों का दिया हुआ। जरूरी बात सुन लीजिए, बहुत कितना चल रहा है आपके इलाके में। सुन्नियों का नारा है क्या? नारे हैदरी यहाँ, और लफ्ज एक के साथ में ये रावजियों का राइज करा हुआ नारा है। यानी रावजी लोग माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन दीगर खुलफाए राशिदीन को पर तान करते हैं, माज़अल्लाह उनकी माज़अल्लाह तौहीनें करते हैं, और ये कहते हैं एक का नारा लगेगा। इसका नारा एक का लगेगा, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बाकी का नहीं लगेगा। तो एक नारा हैदरी ये रावजियों का दिया हुआ है। तो अगर कोई सुन्नी ये नारा लगाए तो बोलो ये आला हजरत वालों का नारा है? बोलो नहीं। आला हजरत वालों का नारा क्या? नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी बोलो या अली, ये सुन्नी का नारा, आला हजरत वालों का नारा है। तो ऐसे लोगों को पहचानो, और ऐसे लोग जब तक खबासत के अंदर मुब्तला है उनसे दूर रहो, जब तक कि वो लोग तौबा ना कर ले, सही रास्ते पे ना आ जाए। आप समझ में रही बात? देखो, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कह दीजिए सुभान अल्लाह, वो ज़ाते पाक जो मजहरे आला हजरत है, बोलो सुभान अल्लाह, जिनके बारे में सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने कलम से तहरीर फरमाया, वलादो असदिल मिल्ला, मिल्लत के शेर का बेटा मुशाहिदे मिल्लत, सुभान अल्लाह, वलादो नासिर अहले सुन्ना, अहले सुन्नत के मददगार का बेटा मुशाहिदे मिल्लत। आगे फरमाते कुर्रतो आईनी, मेरी आंखों की ठंडक मुशाहिदे मिल्लत, सुभान अल्लाह। फरमाते आगे तहरीर फरमाते अजदो नूर सआदत फी सीमा हो, कि मैं मौलाना मुशाहिद रजा की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो सरकारे हुजूर ताजुश शरिया पुकार उठते कि वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, पर तबे हशमत अली शेरे रजा में। हाँ बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद है। तो सरकारे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर फरमाते थे कि बेटा कभी शरीयत को शख्सियत से मत पहचानना, बल्कि शरीयत से शख्सियत को पहचानना। ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, देखना तो ये देखना कि क्या बोल रहा है, बोलने वाले की बोली आला हजरत की बोली के मुताबिक है कि नहीं। अगर बोलने वाले की बोली आला हजरत की बोली के मुताबिक है तो वो हमारे सर का ताज है, और अगर बोलने वाले की बोली आला हजरत की बोली के मुताबिक नहीं है तो वो चाहे कितना ही बड़ा मुफक्किर हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो, कितना ही बड़ा मुफस्सिर हो, कितना ही बड़ा मुदब्बिर हो,
कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो, कितना ही बड़ा मुफस्सिर हो, कितना ही बड़ा मुसन्निफ हो, कितना ही बड़ा अल्लामा हो, कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा पीर हो, चाहे वो खानदान आला हजरत का हो, चाहे वो खानदान शेर सुन्नत का हो, चाहे आला हजरत का पोता हो, चाहे शेर सुन्नत का बेटा हो, चाहे शेर सुन्नत का पोता हो, चाहे शेर सुन्नत का नवासा हो, अगर उसकी बोली आला हजरत की बोली के मुताबिक नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी में से, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दो। यही पैगाम मुशाहिदे मिल्लत है, यही पैगाम शेर सुन्नत है। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, पैगामे मज़हरे आला हजरत, पैगामे सरकार मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, वो सरकार मुशाहिदे मिल्लत। मौलाना मिसबा साहब, मैं बम्बई में था, मेरा बचपने का आलम था मौलाना साहब ने, सुनिए, इसलिए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह वालों के नक्शे कदम हमारे लिए मशाले राह है। बम्बई की सरजमीन है, मेरा बचपना मौलाना फिज़ल अहमद साहब ने, हाजी ज़ैनुल्लाह साहब के मरहूम, शायद आप लोग जानते होंगे, उनकी हजरत का क़याम था, शायद गौरव चौकी के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हो गया। दुआ है रब्बे करीम से कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की मूसलाधार सावन भादो बरसाए। अभी उनकी बच्ची नूर बानो हयात है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, ईमान के साथ में, सेहत व आफियत के साथ में। हजरत उनके यहाँ क़याम पसीर थे, मैं भी 7-8 साल का रहा हूँ। हजरत उनकी दुकान पे थे, काउंटर पर बैठे हुए थे, उनकी लोखंड की दुकान है कुरला के अंदर। इतने में एक हाफिज चिराग अली साहब, शायद मेरे ख्याल से भावपुर के आसपास के रहने वाले थे, वो तशरीफ ले आए मुलाकात करने के लिए सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से। सुन लो, एकदम आंखें नहीं बल्कि दिल की आंखें खोल के, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जरा सी देरी नहीं लगेगी फैसला लेने में कि हमें करना क्या है। सुन लो, मैंने कहा मैं अपने सरकार मुशाहिदे मिल्लत शेर सुन्नत का पैगाम सुनाने आया हूँ, दिल के कान खोल करके सुन लो। अब हाफिज चिराग अली साहब तशरीफ लाए, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से मुसाफा मुलाका हुआ, सलाम कलाम हुआ, बैठ गए। उसके बाद में हजरत ने पूछा कि हाफिज चिराग अली साहब, मैं आपका कौन हूँ, मैं आपका कौन हूँ? कहने लगे हुजूर आप मेरे आकाज़ादे हैं, मेरे पीरजादे हैं। अब हाफिज चिराग अली साहब, क्योंकि वो नाबीना था, वो जाहिरी तौर से नाबीना था, मगर सुबहान अल्लाह ईमान की किरणों से, सुबहान अल्लाह मसलक आला हजरत की रोशनी से उनका दिल ऐसा रोशन था, ऐसा रोशन था कि आज के लाखों बीनाओं से अच्छे थे, आज के लाखों बीनाओं से अच्छे थे। इसलिए कि वो इतने मुतसल्लिम माशाल्लाह सुन्नी थे, सच्चे पक्के हशमती थे कि सुबहान अल्लाह उनके पीरो मुर्शिद की उन पर आता थी फैजाने आला हजरत, फैजाने शेर सुन्नत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत था कि नाबीना होने के बावजूद वो दूर से, तो जुमले पे गौर करिएगा, बहुत दूर से वो पहचान लेते थे कि कौन आशिक रसूल है, कौन गद्दार रसूल है। इसलिए आज के लाखों बीनाओं से अच्छे थे, दूर से पहचान लेते थे, आवाज से पहचान लेते थे कौन खबीस है, कौन अपना है। हजरत ने कहा कि हाफिज चिराग अली साहब मैं आपका कौन हूँ? हुजूर आप मेरे आकाज़ादे हैं, पीरजादे हैं। हजरत ने कहा अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता मुशाहिद रजा के कदम अगर मसलक आला हजरत से हट गए तो आप क्या करोगे? हाफिज चिराग अली साहब खड़े हो गए और कहने लगे हुजूर, क्योंकि वो मुरीद थे, मुरीद मरीज नहीं थे। क्या थे वो? बोलो, दो तोले की जुबान हिला दो, क्या थे वो? मुरीद थे, मरीज नहीं थे। आज मरीज ज्यादा है, मुरीद कम है। खड़े हो गए, कहले हुजूर उस वक्त तक आप मेरे आकाज़ादे हैं, उस वक्त तक आप मेरे पीरजादे हैं जब तक आपके कदम मसलके आला हजरत मशरबे शेरे सुन्नत पर हैं। अगर आपके कदम उससे हटे तो हमारा कोई ताल्लुक ना रहेगा।
इतना कहना था कि सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत मेरे मुर्शिद बरहक उठकर खड़े हो जाते हैं वक्त के आलम में और हाफिज चिराग अली साहब को अपने सीने से लगा लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ चिराग अली, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था कि तुम्हारे कदम उस वक्त मुतसलसल ना हो जाए कि मुशाहिद रजा शेरे सुन्नत का बेटा है, तो उस वक्त ये मत सोचना, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आए तो अपनी जिंदगी में से हमको फौरन निकाल देना, और जो सच्चे रजा वाले हो, मसलके रजा वाले हो, सच्चे शेरे रजा वाले हो, उनका दामन थाम लेना, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। आज समझ में आ गई? अब मेरा बचपने का जमाना था, उस वक्त तो इतना सब नहीं समझ पाए, लेकिन अब सहन में आया कि हजरत आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आप तो सुभान अल्लाह लौहे महफूज सामने था। आप हाफिज चिराग अली साहब को भी जानते थे कि कितने मुतसल्लिम माशाल्लाह थे वो, कितने मतलब अपने पीरो मुर्शिद के चाहने वाले फनाफिल मुर्शिद। लेकिन सुभान अल्लाह सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को, हम जैसे गुलामों को ये बताना था। उनकी निगाहे विलायत लौहे महफूज देख रही थी कि मेरे जाने के बाद में मेरे खानदान में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो नाम तो आला हजरत का लेंगे और ये कहेंगे कि सारे सुन्नियों एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ढोल बजाओ, बोलो माअल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम तो आला हजरत का लेंगे और मज़ामीन के साथ में कव्वालियां करवाएंगे, बोलो माअल्लाह। सरकार मुशाहिदे मिल्लत देख रहे थे कि नाम तो आला हजरत का लेंगे और मुहर्रम में हरे कपड़े पहनेंगे, नाम तो आला हजरत का लेंगे, नारा रावजियों वाला लगाएंगे, नाम तो आला हजरत का लेंगे, मक्कनपुर जाकर मदारियों के साथ में बैठेंगे, नाम तो आला हजरत का लेंगे, अजमेर शरीफ के रवसतों के साथ में बैठ करके उनके साथ में मसलके आला हजरत के खिलाफ पिलानेंगे करेंगे, तो मेरे गुलाम धोखा ना खा जाए, उनके सामने मेरे ये अकवाल होंगे तो फौरन इस बात का फैसला कर लेंगे कि हमको करना क्या है। हमको किसी की जात नहीं देखना है, हमको देखना है तो मसलके रजा देखना है, मशरबे शेरे रजा देखना है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे मजमे में थे, सारे मजमे में जितने लोग हैं, आप मुझे बताइए, कोई शख्स ये कहे, चाहे खानवादा हशमतिया का हो, चाहे खानवादा रजविया का हो, ये कहे कि एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सारे सुन्नी ढोल बजाओ, बोलो माअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बोली आला हजरत शेरे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत की बोली के मुताबिक है या मुखालिफ? बोलो, एक आवाज होकर बोलो, मुताबिक है या मुखालिफ? बोलो मुखालिफ। कितने लोग मेरे साथ में हाथ होकर बताइए जरा, सारे लोग। ये बोली आला हजरत शेरे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत के मुखालिफ है। अब जरा इतने जोर से आप लोग बोलो कि ये बोली आला हजरत शेरे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत की बोली के मुखालिफ है, ये बोली आला हजरत शेरे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत की बोली के मुखालिफ है। इतनी जोर से बोलो कि उनके बहरे कानों को भी सुनाई आ जाए और आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। बोलो मुखालिफ, 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 और जोर से बोला मुखालिफ है, मुखालिफ है। ये बोली जो बोले कि सारे सुन्नी एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ढोल बजाओ, चाहे खानवादा हशमतिया का हो, चाहे खानवादा रजविया का हो, जो भी ये कहे उसकी बोली आला हजरत शेरे सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत की बोली के मुखालिफ है। जोर से बोलो मुखालिफ है, और जोर से बोलो मुखालिफ है। सब लोग हाथ बढ़ा लीजिए, सब लोग हाथ बढ़ा लीजिए, जरा सी देर की बात है। बोलो मुखालिफ है, मुखालिफ है, मुखालिफ है।
जो ये कहे कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या उनका लंगर होते हुए या उर्स होते हुए कभी सुना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? जो ये बोली बोले, बोलो उसकी बोली मसलक के आला हजरत के मुखालिफ है, मुखालिफ है। किसी के, चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी का पोता हो, बोलो ये बोली मुखालिफ है। और ढोंगी मुल्ला दूसरों को कहता है मुल्ला मुल्ला मुल्ले मुल्ला मुल्ला मुल्ले मुल्ले। अगर तेरे सीने में बाल है तो सबसे पहले अपने नाम के साथ में मौलाना लिखना बंद कर। अगर तेरे सीने में बाल है तो सबसे पहले अपने वालिद के नाम के साथ में मौलाना लिखना बंद कर। नारे तकबीर, सब लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाथों को उठा करके इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, फरमाए अहले सुन्नत, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। गली गली डगर डगर मुस्तफा का हम सफर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आप प्यारे हुनर आजमाए, तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। क्या बात है। और ढोंगी पीरा और ढोंगी मुल्ला, अगर हिम्मत है, बहुत लोग आ रहे थे उधर से मौलाना अब्दुल्ला साहब, हाँ कि हम आ रहे हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खून बहा देंगे, गोली चला देंगे, पत्थर चला देंगे, तो ढोलकिया और ढोलकिया बाज मुल्ला और ढोलक बजाने वालों मुल्ला, ये मुशाहिदे मिल्लत का पोत किसी के कान में नहीं, महमूदपुर के मैदान में बोल रहा है। और ढोलक बजाने वाला, तुम्हारे हाथों में नाजुक कलाइयों में कहीं मोश में आ जाए पत्थर चलाने से, तुम गोली चलाओगे। जो आदमी ढोलक बजाएगा गोली चलाएगा, बोलो है? चलेगी उससे, बोलो जरा। और सुनो, हम आए तुम्हारे पास में, आओ गोली चलाओ, आओ पत्थर चलाओ। ये मुशाहिदे मिल्लत का पूत अपना सीना खोले है, किसी में हिम्मत है तो आओ गोली चलाओ। अगर मसलक के लिए, दीन के लिए, तहफ्फुज़े मशरबे शेरे सुन्नत के लिए, तहफ्फुज़े मशरबे मुशाहिदे मिल्लत के लिए, अगर इन दोनों भाइयों का, सरताब रजा का, बुरहान रजा का, अगर इस इलाके को खून भी चाहिए तो हम दोनों भाई मसलक के तहफ्फुज़ के लिए, मशरब के तहफ्फुज़ के लिए खून देने के लिए तैयार है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और सुन लो, अगर तुम इन सीनों पर पत्थर चलाओगे या गोलियां चलाओगे तो ये मुशाहिदे मिल्लत का खून है,
जिस जगह पर, जिस जमीन पर इस खून के कतरे गिरेंगे तो सुन लो मसलके आला हजरत का उस जगह से ऐसा पौधा उगेगा, ऐसा पौधा उगेगा कि जिसके फूलों की खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाएगा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, जज्बात से खाली न समझना हमको, है जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको। वक्त पे तलवार भी बन जाते हैं, फूलों की डाली न समझना हमको। क्या बात है। अखलाक में हम नर्म है रूई की तरह, अखलाक में हम नर्म है रूई की तरह, और पत्थर में भी चुभ जाते हैं सुई की तरह। और नासाजगारे वक्त के तेवर को देखकर, नासाजगारे वक्त के तेवर को देखकर हमने चिरागे अज़्म की लौ को बढ़ा दिया, हमने चिरागे अज़्म की लौ को बढ़ा दिया। और तूफा कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दरिया तूफा कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। कुछ लोग समझ रहे थे कश्ती भंवर में है, तूफा कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। कुछ लोग समझ रहे थे कश्ती भंवर में है। सुना उलमाओं की तौहीने करने वाला, सबसे पहले अपने नाम के साथ में मौलाना मुफ्ती लिखना बंद करो, अपने वालिद के साथ में मौलाना मुफ्ती लिखना बंद करो। पर इन उलमा को चंदाखोर कहते हो। अरे तुझसे बड़ा चंदाखोर कौन है? पूरा जमाना शाहिद है कि कानपुर का मदरसा एक जमाने से बंद है, चंदा पूरी दुनिया में हो रहा है। चंद बच्चे चिलम भरवाने के लिए, चाय मंगाने के लिए रख लिए हैं, 85 लाख चंदा हो रहा है। दूसरों को कह रहा है खबीस मुल्ला का नाम चंदाखोर है। गोना बस्ती के उलमाओं को माज़अल्लाह कह रहा है कि छचूंदरो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेढकियों माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं है। एक जमाने से जो है कानपुर का मदरसा बंद है, 4-5 बच्चे चिलम भरवाने के लिए या पैर दबाने के लिए या जो है होटल से चाय मंगाने के लिए रख लिए, अपने नारे लगवाने के लिए। और एक मौलवी वो जिसका नकीबुश शैतान, हाँ एक मौलवी वो नकीबुश शैतान, उसको रख लिया है। वही मदरसे का चंदा आज तुम अपने सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन पे खर्च कर रहे हो, अपने दलालों पे खर्च कर रहे हो, प्रॉपर्टियां बना रहे हो, बिल्डिंगे बना रहे हो। और ये उलमा जो अपने खूने जिगर से मदरसों के अंदर बच्चों को जेवरे इल्म से आरास्ता पैरास्ता कर रहे हैं, अपना खूने जिगर लगा करके उस मदरसों को सैराब कर रहे हैं, तुम उनको चंदाखोर कह रहे हो, उनको मुल्ला मुल्ले कह रहे हो। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सुन लो, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना मुशाहिदे मिल्लत के ये बोटे, वरना मुशाहिदे मिल्लत के ये 2 बेटे तुम जैसे हजारों के लिए काफी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरी बातें 2-4 और सुन लीजिए बस। आप मुझे बताइए, आज जिस पैटर्न पे ये चल रहे हैं पटरी पर, आप 6-7 साल पहले की इनकी तकरीरें उठा करके देख लीजिए, आपको कैसेटें मिल जाएंगी, सीडियां मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी बयानात मिल जाएंगे 5-6 साल पहले के, और हजारों चश्मदीद गवाह भी मिल जाएंगे कि अभी अभी जो ताजा ताजा हजरत अली की मोहब्बत इनके दिलों में जागी है। गौर करिए जुमले पे, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं। अभी अभी ताजा ताजा
जो हजरत अली की मोहब्बत इनके दिलों में जागी है, क्या ये 5 साल पहले मोहब्बत थी? बोलो बोलो, ये मोहब्बत थी, ये रंग था, ये अंदाज था, ये तरीका था? बोलो सच्चाई के साथ में बोलो, नहीं बोलो तो क्या माज अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने कौल के मुताबिक, क्या माज अल्लाह 5-6 साल पहले क्या तुम भी नासबी थे? माज अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलो, औता सा कबिला, बात सही है नहीं है? क्या माज अल्लाह तुम भी नासबी थे 5 साल पहले? 5 साल पहले तो ये रंग नहीं था, ये अंदाज तो नहीं था कि नई नई मोहब्बत अभी जागी है। बोलो जागी है कि नहीं है? माज अल्लाह रब्बुल आलमीन। आज नारा क्या लगाया जा रहा है? नारे भी कुछ नए नए निकाले गए, वो भी समझो ताकि पता लगे सामने क्या है, पीछे क्या है। क्या नारा दिया गया है? नगर नगर गली गली अली 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 अली। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। बातिल का कर खात्मा, या फातिमा या फातिमा, मुस्तफा के नूर ऐन, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ये सब नारे जो दिए गए अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के, इसके पीछे पसे पर्दा क्या है, इसको समझिए। समझ रहे हैं आप? ये नारे इसलिए दिए गए, इसलिए कि मकनपुर के अंदर जाकर मदारियों के साथ में मीटिंगें हो रही हैं, अजमेरे मोहल्ला के रफजट्टों के साथ में बैठ करके मीटिंगें हो रही हैं। तो नारा ऐसा लेकर के आओ कि जिससे ना मदारी भागे, ना सकलैनी भागे, ना मौलाई भागे, ना नासबी भागे, ना खारजी भागे। अगर जैसे ही मसला के आला हजरत का नारा लगेगा तो राफसी भी भागेगा, खारजी भी भागेगा, नासबी भी भागेगा, मौलाई भी भागेगा, मदारी भी भागेगा, सकलैनी भी भागेगा, रफसट्टा भी भागेगा। इसलिए कि मसला के आला हजरत का नारा ये वो नारा है जो खत्ते इम्तियाज खींच देता है, बातिल को अलग कर देता है और हक वालों को एक अलग पहचान देता है। बोलो मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना? तो अब चल क्या रहा है कि सारे मुखालिफीन आला हजरत को, मुखालिफीन मसला के आला हजरत को इकट्ठा करना, मक्की भी भागेंगे, खारजी भी भागेंगे, मदारी भी भागेंगे, सकलैनी भी भागेंगे, मौलाई भी भागेंगे, सुलाकुल्ली भी भागेंगे है? और अब चल क्या रहा है कि सारे मुखालिफीन मसला की आला हजरत को एक करो। माशअल्लाह रब्बुल आलमीन। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बात समझ में आ रही है आप लोगों के ना? हाँ, तो बात समझिए और पहचानिए और हक वालों के साथ में रहिए, और जो लोग हक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनसे दूर हो जाइए। बोलो दूर हो गए, बोलो इंशाअल्लाह। है? आप मुझे बताइए, बस एक पैगाम सुन लो, माइक इधर दीजिए। बस जरूरी बातें हैं। सुभान अल्लाह, हजारों लोग बैठे, अगर किसी का भी एक आदमी का ईमान मेरी वजह से बच गया, कसम खुदा की कल वो मेरे लिए तोशे आखिरत हो जाएगा। सुन लो बाबू, पता नहीं कब मुलाकात हो। जाले जी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज बड़े बड़े कैमरे लगाए जा रहे हैं स्टेट के सामने। आज से पहले तो नहीं लगते थे, अभी 2-4 साल पहले से बोलिए आपने, बल्कि हुजूर मासूम मिल्लत को देखा होगा, न जाने कितनी शादियों में कैमरे बंद करवाते हुए हजारों लोग गवाह मिल जाएंगे, हजारों गवाह मिल जाएंगे कि कैमरे बंद करवाए होंगे शादियों के अंदर, वीडियोग्राफी बंद कराई होगी। बोलिए ऐसा आप लोगों ने, हजारों लोग अभी गवाह मिल जाएंगे। अब बड़े बड़े कैमरे लगाकर बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है। मुझे आप बताइए, तो कल तक मदनी मियाँ से आपने इख्तलाफ क्यों करा था? किस बात का इख्तलाफ था? बताइए मुझे, आप मुझे बात समझ रहे हैं? अब जरा दलील आप देखिए, लुगली लगली दलीलें। सुन लीजिए किस तरह से माज़अल्लाह गुमराह कर रहे हैं कि आजकल मुफ्ती साहब के पास में भी कैमरे वाला मोबाइल है,
जिया यजदानी साहब के साथ में भी जेब में कैमरे वाला मोबाइल है, और जो है काजी साहब के पास में भी कैमरे वाला मोबाइल है। जितने उलमा बैठे हैं और सबके मैं नाम नहीं जानता हूं कि फला के पास सबके पास कैमरे वाला मोबाइल है। इससे कोई बच नहीं पा रहा है। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वीडियोग्राफी लिहाजा करो, उसमें कोई हरज नहीं। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुफ्ती अहमद साहब, तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई गलत काम सारे लोग करने लगे, क्या सारे लोगों के करने से क्या गलत काम सही हो जाएगा? मोहब्बतुल्लाह साहब, तवज्जो चाहूंगा, सारे लोगों के करने से क्या गलत काम सही हो जाएगा? बताइए, नहीं होगा ना। अब एक और जीती जागती मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। आज 98% मुस्लिम नौजवान लड़के दाढ़ियां नहीं रख रहे, दाढ़ी नहीं चेहरे पे मुस्लिम नौजवान लड़कों के 98%। तो क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अक्सर लोग दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन दाढ़ी रखने का जो हुक्म है, क्या माज़अल्लाह उसको खत्म कर दिया जाएगा? बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलिए, नहीं खत्म करा जाएगा ना? बात समझ रहे ना? आज अक्सर मुस्लिम बच्चियां 98% या कमोबेश आगे पीछे जो भी बुर्खा नहीं पहन रही हैं, तो क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जो बुर्खे का हुक्म है क्या वो खत्म कर दिया जाएगा? नहीं करा जाएगा ना, बोलिए। तो मालूम क्या हुआ कि अगर अक्सर लोग कोई गलत काम करने लगे तो अक्सर के करने से कोई गलत काम सही नहीं हो जाएगा, या कोई सही काम अक्सर लोग ना करें तो उनके ना करने से सही गलत नहीं हो जाएगा। जो सही है सही रहेगा और जो गलत है वो गलत रहेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अक्सर लोग माज़अल्लाह जो है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, माज़अल्लाह। तो क्या माज़अल्लाह, मैं आगे जुमला नहीं कहूंगा, बहुत सख्त मतलब जुमला है। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। अब बस एक सुन लो सरकार शेर सुन्नत का पैगाम, इसलिए कि ये जो गुलशन, जो चमन, जो सुन्नियत का लहलहा रहा है, ये सब सदका है सरकार शेर सुन्नत का, सरकार मुशाहिदे मिल्लत का। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो बस आए हो पैगाम लेकर के जाओ, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आज अक्सर घरों के अंदर टीवियां हैं, अक्सर शायद ही कोई ऐसा घर हो अवाम में से उसके घर में टीवी ना हो, लेकिन हमारे उलमा हजरात ने जो टीवी, मूवी और तस्वीर कशी का हर दौर के अंदर रद्द करा, तो उसका असर ये है आज भी कि जब अजान होती है, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान कहता है बेटा टीवी बंद कर दो, अजान हो रही है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? आज भी जो है जब आशूरे का दिन आता है, 10 दिन मुसलमान लोग टीवियां अपने घरों में बंद कर देती है। बंद करते कि नहीं करते? बोलो। पीर साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब घरों में जब जाते हैं तो क्या करते हैं लोग कि जो है टीवी के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं? हजारों जगह मैं खुद देखता हूँ कि कपड़ा डाल देते हैं। तो गलत समझ रहे ना उसको। अगर मुसलमान लोग अक्सर दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, मुडा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हमारे उलमाए रब्बानीयीन ने उनको जो शरीयत मुतहरा का पैगाम सुनाया, उसका असर ये है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये गुनाह कर रहे हैं, और वो अपने गुनाह पे वो अपने गुनाह पे नादिम और शर्मिंदा रहते हैं, और जो है वो चाहते हैं कि इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आए कि हम दाढ़ी रख लें। अक्सर जब बात होती है, अब अक्सर सुना होगा, कह रहे मोहम्मद साहब हज कराएं तो रख लेंगे, शादी हो जाए तो रख लेंगे, कहते कि नहीं कहते? तो वो जानते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। वो जानते हैं कि ये गुनाह है, गुनाह समझ के कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये गुनाह, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, और वो जो है नादिम और शर्मिंदा रहते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर दाढ़ी मुड़ाने को माज़अल्लाह अगर सही कह दिया जाए, तो बोलो ये जो अभी मैंने सूरतें बताई ये सामने आएंगी, सब खत्म हो जाएंगी माज़अल्लाह। जो आदमी उसको गुनाह समझेगा ही नहीं माज़अल्लाह, फिर तो और मतलब माज़अल्लाह मुड़ा के माज़अल्लाह उसको सही समझेगा माज़अल्लाह। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं? आज जो घरों में अजान के वक्त टीवियां बंद हो रही हैं, या जो है पीर साहब आते तो कपड़ा डाल दिया जाता है, जब पूरा रमजान शरीफ टीवियां बंद रहती हैं, 10 दिन मुहर्रम में बंद रहती है, तो ये मुसलमान जानते हैं कि ये नाजायज है, ये गलत है, तभी तो ऐसा करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अगर उसको जायज कह दिया जाए तो बोलो ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा ना। तो जो है आप लोग जरा समझिए, और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जो ये खिलाफ शरा हरकतें हो रही हैं उसको जानिए और अपने गुनाहों से तौबा करिए, और कोशिश करिए कि जो है हम लोग पूरी तरह से मसलक की आला हजरत और मशरब शेर सुन्नत पर पूरी तरह से अमल करें।
सरकार शेख सुन्नत का पैगाम अगर कहिए सुना दो 2 मिनट या बाद में? हाँ। अब भैया की तकरीर होगी, उसके बाद जो है हाँ जिया साहब अभी हमें पढ़ेंगे। और आप लोग को किसी को अपनी कुर्सी से हटना नहीं है। बोलो वादा करो, हाथ उठाकर वादा करो, कोई भी नहीं जाएगा ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जोर बाबा से बुलंद बोलो इंशाल्लाह। हाँ, सरकार शेर सुन्नत का पैगाम सुन लो। उस मोहसिन आजम का ये सारी जिंदगी अगर जिसका एहसान उतारोगे तुम क्या हम क्या हमारी और आपकी नस्लें भी उस मोहसिन आजम का एहसान नहीं उतार सकती। वो एहसान अजीम है सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हजरत का। अब सुनो जरा, आज जो हो रहा उसको सुनो और सरकार शेर सुन्नत ने क्या पैगाम दिया। ये कलम किसका है? सरकार हुजूर महबूब मिल्लत का, तो सरकार शेर सुन्नत के छोटे भाई तहरीर फरमाते, सगे बारगाहे नबी बंदे सरकार कादरी गदाए कुए रज़वी को मालूम हुआ है कि फकीर का जो फोटो बंबई में हाजरी हरमैन तय्यबैन के वक्त पासपोर्ट में शामिल करने के लिए कानूनी मजबूरी की बिना पर लिया गया था, जिससे फकीर बंबई के बिरादराने अहले सुन्नत के सामने नीज बजरिए अरीज़े नियाज हजरत बाबरकत शहजादे सरकार आला हजरत सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया को शाहिद बनाकर नीज मक्का मुअज़्ज़मा व अरफात शरीफ व मुज़दलिफ़ा शरीफ व मिना शरीफ व मुवाजह अक़दस शहनशाह कौनैन बादशाह दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के हुजूर तौबा कर चुका है। सुभान अल्लाह बोलो। कहां कहां सुना आप लोगों ने? कहां कहां? उसके बाद में तारीफ फरमाते हैं, उसकी कापियां अयाज बिल्लाही ताला किसी खुफिया तरीके से हासिल करके लोगों तक पहुंचा दी गई हैं। लिहाजा फकीर ऐलान करता है कि जिन साहिबों ने वो कापियां हासिल की हैं या उनके हासिल करने की कौलन या फ़िअलन कोशिशें की हैं, उन पर उससे तौबा फर्ज है। नीज जिस मुसलमान भाई के पास उस फोटो की कोई कापी पहुंची है, उस फोटो की कोई कापी पहुंची है, उस पर उस कापी का फना कर देना फर्ज है। समझिए आप लोग कितनी एहतियात एक फोटो के ताल्लुक। सोचिए आज क्या हो रहा है माज़अल्लाह कि बड़े बड़े सेटअप लगाए जा रहे हैं मिंबर रसूल के सामने। तो बोलिए ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गलत है कि नहीं? बोलो कितने लोग हाथ बताइए, जरा हाथ बताइए कितने लोग मेरे साथ में है? उलमा हज़रात तवज्जो चाहूंगा, ये गलत है कि नहीं है? और कोई गलत काम अल्लामा साहब करे, मौलाना साहब करे, मौलवी साहब करे, गलत गलत रहेगा, किसी के करने से गलत सही नहीं होगा। और टीवी वीडियोग्राफी ये सब नाजायज़ व हराम है, तस्वीर कशी नाजायज़ व हराम है, इस पर इजमाए उम्मत है। समझे आप? और आज ये एक बात और रह गई, मोहब्बत अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का ये दावा कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और जो उस पर जरा सी भी कोई मतलब समझना चाह रहा है या कहना चाह रहा है कि भैया ये 5 साल पहले तो नहीं था, ये अब नया नया कैसे आया है, तो फौरन अरे ये खबीस हो गया, खारजी, ये नासबी हो गया, नासबी माज़अल्लाह। और उसकी मोहब्बत अहले बैत के आड़ के अंदर क्या कर रहे हैं माज़अल्लाह कि जो एक इजमाई मसला है जिस मसले पर सारे सहाबा का इजमा है, इस मसले पर सारे सहाबा का इजमा है, वो क्या मसला कि अफजलुल बशरे बादल अंबियाए बित्तहकीक सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नबियों के बाद में सबसे ज्यादा अगर फजीलत वाली कोई जाते पाक है वो सय्यिदिना सिद्दीक अकबर की है। बोलो सुभान अल्लाह। आज उनकी अजमत को घटा करके माज़अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत शेखैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर फजीलत दे रहे हैं। एक इजमाई मसले के खिलाफ, एक इजमा का जिस पर सहाबा का इजमा है माज़अल्लाह, और जिस मसले पर इजमा है सहाबाए किराम का, उसके खिलाफ जो बोलेगा ये उलमा हज़रात बैठे हुए उसके ऊपर क्या हुक्म है? गुमराह है। इजमा का मुनकिर क्या मुफ्ती अता साहब क़िबला? इजमा का मुनकिर क्या है? बोलिए बाबा से बुलंद बोलिए। इजमा का मुनकिर क्या है? गुमराह है।
तो सय्यदीना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे सहाबा में सबसे अफजल है। इस पर इजमा है, जो इसका इनकार करेगा वो गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है। चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी का पोता हो, चाहे खानदान आला हजरत का हो, चाहे खानदान मजहर आला हजरत का हो, चाहे आला हजरत का पोता हो, चाहे शेर सुन्नत का बेटा हो, चाहे शेर सुन्नत का पोता हो, जो इजमा उम्मत का, इजमा का इनकार करेगा वो गुमराह है। मेरी बात से कितने लोग मुत्तफिक है? उलमा आजाद तवज्जो चाहूंगा। मुफ्ती अता उमर साहब बोला मुत्तफिक है कितने लोग? हाथ उठा बताइए जरा, हाथ उठाकर बताइए कितने लोग मुत्तफिक है कि इजमा का मुनकिर क्या है, गुमराह है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की अफजलियत, इस पर इजमा है सहाबाए किराम का। जो इसका इनकार करे वो क्या है? बोलो, वो गुमराह है। मेरे प्यारे आका नबी ये करीम कह दीजिए सुभान अल्लाह। रऊफ और रहीम बोलो सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन बोलो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी उम्मत के ईमान को एक तरफ रखा जाए और मेरे सिद्दीक के ईमान को एक तरफ रखा जाए तो सारी उम्मत के ईमान पे सिद्दीक का ईमान भारी रहेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हम सबको अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से सच्ची मोहब्बत करने का तरीका अता फरमा। हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमा। दुआ रब्बे करीम से कि मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और मालिक को मौला हमसे तकरीर करने में, फाज़ो नसीहत करने में, जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी खिलाफे शरा जुमला निकल गया हो, हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मालिक को मौला हम सब की तौबा को कबूल फरमा ले। मालिक को मौला हम सबको तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा दे। मालिक को मौला हम सबको मसलक हक़्क़ा यानी मसलक आला हजरत पर सही मानों में चलने की और उस पर अमल करने की मौला तौफीक अता फरमा। मालिक को मौला हम सबको मशहब शेर बेशअहले सुन्नत पर, मशहब मुशाहिदे मिल्लत पर सही मानों में चलने की और सही मानों में उस पर अमल करने की मौला तौफीक अता फरमा। आमीन। और मालिक मौला हमको तमामी वहाबियों, देवबंदियों, नजदियों, सुलाकुल्लियों से, सुलाकुल्ली मौलवियों से, सुलाकुल्ली पीरों से, राफ़ज़ियों से, नासबियों से, खारजियों से, मौलाइयों से मालिक मौला हम सबको दूर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। चलते चलते एक बात और बता दीजिए, इस मजमा कसीर में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने इमाम हुसैन को जिंदा मानते हैं? अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, अपने हाथ ऊपर रखिएगा। बस 1 मिनट की बात है, जब तक मैं ना कहूं हाथ नीचे ना कीजिएगा। आप सबको इमाम हुसैन का वास्ता, 1 मिनट की बात है। बोलो हमारे इमाम हुसैन जिंदा है। बाबा से बुलंद बोले, आवाज होकर बोलो हमारे हुसैन जिंदा है। हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं और सुभान अल्लाह हमारे इमाम हुसैन तो ऐसे जिंदा है कि कसम खुदा की जो उनका दामन थाम ले उसको भी जिंदगी मिल जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हुसैन जिंदा है। हम सबको देख रहे हैं, हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, तो इमाम हुसैन की बारगाह में अपने आप को हाजिर और नाजिर जानते हुए ये वादा करो कि इमाम हुसैन हम आपको गवाह बना के ये वादा करते हैं कि आपके जो दुश्मन वहाबी, देवबंदी, बदअकीदा, राफ़ज़ी, खारजी, नासबी हैं, हम उनसे सलाम कलाम हरगिज़ नहीं करेंगे। एक एक हाथ देना चाहिए। यही मसला की आला हज़रत है, मशहब शेर सुन्नत है। बोलो इमाम हुसैन के दुश्मनों से, वहाबियों, देवबंदियों से सलाम कलाम हरगिज़ नहीं करेंगे। एक एक हाथ हिलना चाहिए। देखो मैं सबके हाथ देख रहा हूँ, ये मैं समझ गया कि एक एक आदमी पे नजर है मेरी, और इतना बता रहा हूँ, हाँ पठान का पूत हूँ, हाथ नहीं हिलेगा आके हिला दूंगा वहीं पर। हाँ बोलो सलाम कलाम हरगिज़
नहीं करेंगे। इमाम हुसैन आपके दुश्मन जो वहाबी देवबंदी बदअकीदा हैं, अगर हमारी मस्जिद में आ गए तो उनको अपनी मस्जिद में नमाज हरगिज़ नहीं पढ़ने देंगे। अगर कोई वहाबी आतंकवादी देश का दुश्मन देशद्रोही अगर मर गया तो उसकी नमाज़े जनाजा में, उसकी मिट्टी में, उसकी अर्थी में हरगिज़ शिरकत हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर हमारे खुदा ना खास्ता भाई का या बहन का खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया तो उसकी नमाज़े जनाजा में मिट्टी में किसी भी गद्दार रसूल को वहाबी देवबंदी को हरगिज़ शरीक होने नहीं देंगे। और अगर किसी महफिल में वहाबी देवबंदी शरीक होगा तो ऐसी महफिल में हम हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे, हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। और अगर इलेक्शन में कोई वहाबी देवबंदी अगर खड़ा हो गया तो उसको हरगिज़ वोट नहीं देंगे, हरगिज़ वोट नहीं देंगे। और किसी वहाबी देवबंदी लड़की के साथ में उन जालिम जहन्नमी कुत्तियों के साथ में या उन जालिम जहन्नमी कुत्तों के साथ में अपने भाई का निकाह या बहन का निकाह हरगिज़, हाथ ऊपर करो, हरगिज़ 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 नहीं करेंगे। और एक और वादा कर लो, एक और वादा कर लो, बेबाक होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर जमीनों आसमान को गवाह बना दो। और हमारे दुश्मन भी सुन ले अच्छी तरह से कान खोल करके, एक और वादा करोगे? बोलो मेरे साथ में, मेरी आवाज से आवाज मिला करके बोलोगे? बोलो, एक और वादा करो कि जिएंगे तो अपने नबी के लिए। बाबा से बुलंद बोलो। आज कुछ लोग चाह रहे हैं कि माज़अल्लाह किसी भी तरह से मुसलमान अपने मजहब इस्लाम से हट जाए। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो, उनको सुना दो, जिएंगे तो अपने, और जोर से बोलो, जिएंगे तो अपने, जिएंगे तो अपने नबी के लिए, और मरेंगे तो अपने, मरेंगे तो अपने नबी के लिए, मरेंगे तो अपने नबी के लिए, जिएंगे तो अपने नबी के लिए, मरेंगे तो अपने नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना। सब लोग बाबा से बुलंद पढ़ो, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ना रखा गैर से काम, ना रखा वहाबियों से, ना देवबंदियों से, ना नजदियों से, ना सल्फियों से, ना तबलशियों से, ना खारजियों से, ना नासबियों से, ना मौलाइयों से, ना रफसत्तों से, ना आला हजरत के दुश्मनों से, ना गौसे पाक के दुश्मनों से। ना रखा, बोल दो एक आवाज होकर, ना रखा, ना रखा गैर से काम। फिर से पढ़ लो, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बाप नाराज हो जाए, बेटा नाराज हो जाए, चचा नाराज हो जाए, मामू नाराज हो जाए, भांजा नाराज हो जाए, सब नाराज हो जाए, लेकिन मदीने वाला आका सुभान अल्लाह, लेकिन हमारे मदीने वाले आका हमसे राजी रहे। बोलो, हमसे राजी रहे। हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। दुआ है रब्बे करीम से कि मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बोलो आमीन। और देखिए, आपने वादा बुरहान भैया से आपने नहीं किया है, आपने वादा जो असल में किया है इमाम अली मकाम से वादा किया है। आपने वादा इन उलमा से नहीं किया है। आपने किससे वादा किया? बोलो, आवाज़ें बुलंद बोलो। तकरीर हम कर रहे हैं, आवाज आपकी बैठ रही है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। किससे वादा किया? बोलो, इमाम हुसैन से वादा किया है। सुभान अल्लाह। जब मोमिन मोमिन से वादा करता है तो उसको पूरा करता है। आपने तो सुभान अल्लाह सैयदुश शुहदा से वादा किया है। बोलो, पूरा करोगे इंशाअल्लाह? बाबा से बुलंद बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी रिफत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी शानो शौकत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी सियादत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी तहारत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी करामत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी इमामत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी सखावत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी शहादत को सलाम। तुमने हुसैन हक अदा करबला में कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब तुमने सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, गौसे आसम इमाम तुका बन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, हिंद के बादशाह दी के वो मुईन खाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत, सय्यदी आला हजरत, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। था दिए जिसने सब नजदियत के किले, उस शहे शेरे सुन्नत, उस शहे शेरे सुन्नत पे लाखों सलाम। मखज़न इल्म हिकमत मुशाहिद रज़ा, उनकी इल्मी जलालत पे लाखों सलाम। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद में बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवा तुझ पर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जिया जल्दी से आ जाओ। दुरूद शरीफ का हदिया पेश करने सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मतलब पहुंचाता हूँ, मोहब्बत से मुलाहिज़ा फरमाएं।